नमस्कार दोस्तों, अनिल स्टैटिक जी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि विज्ञान हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है और विज्ञान से संबंधित आज मैं आप लोगों के लिए सीरीज़ लाया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से आपको हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आने वाले समय में जैसे ग्रुप डी एग्ज़ाम है, एनटीपीसी एग्ज़ाम है, लेखपाल है, तो अधीनस्थ से बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो आप लोगों को इस क्विज़ से बहुत लाभ मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्विज़ को शेयर करिए, क्योंकि जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिल सके और हम आपके लिए और अधिक मेहनत कर सके दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चंस की। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? क्वेश्चंस पूछ रहा है संवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको पता होगा संवेग यानी पी बराबर होता है एम वी। एम यानी द्रव्यमान और वी मतलब वेग होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं 1 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है। तो 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होगा? 3.6 इंटू 10⁹ जूल के बराबर होगा, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको मैं पूरा फिजिक्स का क्वेश्चंस इसी से रिपीट करवाऊंगा। ठीक है, लर्न करवाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इस क्विज से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है। तो थर्मोस्टेट का मतलब क्या है यहाँ? तो आपसे यह पूछ रहा है, तो तापमान को स्थिर रखना। इसका आंसर सी सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करता है एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक नॉटिकल मील यानी 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है दोस्तों, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का इकाई क्या होता है, यानी पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन प्रति मीटर होता है, या आप बोल सकते हैं न्यूटन मीटर की पावर -1। -1 का मतलब होता है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बोल रहा है अगला, अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को किस उपकरण द्वारा देखा जा सकता है। तो अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को किसके द्वारा देखा जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है, उसी प्रकार कंपास किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो दिशा सही हो जाएगा। कंपास क्या मापेगा? दिशा की ओर इंगित करता है, दिशा को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं एसआई मात्रक में बोल्ट्जमान का नियतांक क्या मान होता है। ठीक है, तो बोल्ट्जमान नियतांक एक निश्चित, ठीक है, इसका वैल्यू होता है, उस वैल्यू को आपको बताना है। तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 1.38 इंटू 10⁻23 जूल प्रति किलोमीटर। ठीक है, यानी केल्विन होता है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेजोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेजोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों, वो पादपरस वाष्पन को मापता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, यानी सदिश राशि कौन सी है। तो प्रतिबल है, दबाव है, ऊर्जा है या कार्य है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो प्रतिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिबल। ठीक है, और कभी कभी इन सभी की बीमा भी पूछता है, तो बीमा में आपको बताऊंगा भी, यानी प्रतिबल यानी दाब, जिसको दाब भी बोलते हैं, दाब और प्रतिबल इन सभी की बीमाएं समान होती हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगला बात करता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है, यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई यानी इसका मात्रक क्या होता है। ये कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिया गया है नेक्स्ट, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद्धति कब से लागू की गई थी। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय एसआई पद्धति 1971 ईस्वी से लागू की गई थी, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं विद्युत क्षेत्र शक्ति की इकाई क्या होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो इसका जो आंसर सही होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है दोस्तों। प्रतिरोध की बीमा क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध की बीमा पूछ रहा है, तो प्रतिरोध की बीमा क्या होती है दोस्तों, यानी ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एम की पावर एल, एल की पावर 2 और टी की पावर -3 और ए की पावर -2, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे है फायदोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो फायदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स यानी आप सभी जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वन लाइनर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको
2 बार देख लीजिए, आपको लर्न हो जाएगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों। जैसे आगे बात करते हैं ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, यानी ऑप्शन डी सही, सी सही हो जाएगा। ठीक है। सुमेल करना है इसमें कौन सा उपकरण है और क्या मापता है। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, इसमें आप बता सकते हैं हाइग्रोमीटर यानी क्या मापता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसकी बात करते हैं। पहले तो हम ये मिला देखते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। ठीक है। रेडियोमीटर, ठीक है, यहाँ उसकी बात आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व मापते हैं और रेडियोमीटर क्या है, विकिरण को मापता है। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले में क्या हो जाएगा, पहले का तीसरा सही हो जाएगा, फिर फर्स्ट सही हो जाएगा, 3 1 और फिर 4 और फिर 2, 3 1 4 2 देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा सही है, 3 1 4 2, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है। तो भौतिक राशियों का मात्रक किसका समान होता है, बल या त्वरण का, वेग और दूरी का, बल और ऊर्जा का, वेग या चालता। वेग और चाल का क्या होता है, समान होता है, यानी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आज बात करते हैं, ध्वनि की तीव्रता के मापक को क्या कहते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता के मापक को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डेसिबल कहते हैं। क्या, डेसिबल से हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। नेक्स्ट आगे बात करता है, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की इकाई क्या है। ठीक है। क्रायोस्कोपिक स्थिरांक की इकाई क्या है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, किलोग्राम प्रति मोल होगा। क्या होगा, किलोग्राम प्रति मोल होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला 21 क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। 21 क्वेश्चंस में पूछ रहा है पास्कल इकाई किसकी होती है। तो पास्कल, अभी इसके पहले हमने बताया पास्कल क्या है, दाब को मापता है। क्या मापता है, दाब को मापता है, यानी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे पूछ रहा है, सदिश राशि नहीं है इनमें से पूछ रहा है। तो त्वरण सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, लेकिन घनत्व तो सदिश राशि नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र जो हो जाएगा, इसके पहले मैंने आपको बताया अभी, क्या हो जाएगा, ml-2 होता है। ml-2 यानी ml0 t-2, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भार का एसआई मात्रक जानते हैं दोस्तों, न्यूटन होता है। भार यानी बल। ठीक है। भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। जानते हैं आप लोग, सभी लोग। ठीक है दोस्तों। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। यार्ड जिस प्रकार से इंच से संबंधित है, उसी प्रकार क्वार्ट क्या संबंधित है। तो क्वार्ट क्या मापता है दोस्तों, अंश को मापता है। क्या मापता है, अंश को मापता है, यानी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है। ठीक है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया था कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या होती है। तो ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है, ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। तो यहाँ डेसिबल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई होती है दोस्तों, प्रकाश वर्ष, यानी दूरी को मापता है प्रकाश वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई का क्या कहते हैं। तो आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए, आपेक्षिक घनत्व का मापने के लिए कोई भी इकाई नहीं प्रयोग की जाती है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी सी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आगे बात कर रहा है, ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई क्या है। तो ओजोन की सांद्रता किससे मापती है, डॉप्सन द्वारा। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉप्सन द्वारा। ठीक है दोस्तों। भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है। तो कैलोरी में मापते हैं दोस्तों। ठीक है। भोजन को किस में मापते हैं, हम कैलोरी में मापते हैं, यानी सी सही हो जाएगा इसका आंसर। एम्पियर का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। ठीक है। तो इसकी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, या कभी कभी आमीटर दिया होता है। कभी कभी क्या दिया होता है, आमीटर दिया होता है, और कभी कभी एमीटर दिया होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है, फिर से अभी बता दिया, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट आगे बात कर रहा है, एक यंत्र को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत में डायनमो करता है। ठीक है। तो डायनमो सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, वातावरण दबाव किस संयंत्र द्वारा मापा जाता है। तो वातावरण दबाव किस संयंत्र द्वारा मापा जाता है, तो ये है वातावरण दबाव, यानी बैरोमीटर द्वारा। ठीक है। वायु दाब को मापता है, तो यहाँ बैरोमीटर सही हो जाएगा। ठीक है। 1 मिनट दोस्तों। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बोल रहा है, अर्ग जूल कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो अर्ग जूल कैलोरी निम्नलिखित में किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई होगी दोस्तों। ठीक है। इस प्रकार आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ऊर्जा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलडीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो ये लेंस का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, डायोप्टर, यानी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है। इसके पहले अनुदेशक, ठीक है, कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन 2019 में क्वेश्चन आया था दोस्तों कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है। तो इसका जो इकाई होती है वो टेस्ला होती है। क्या होती है दोस्तों, टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। इकाई का मतलब होता है मात्रक। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों, वो क्वांटम मैकेनिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक आवेश के प्रवाह की दर को
क्या मापते हैं? तो इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर मात्रा क्या है? तो इलेक्ट्रिक आवेश क्या है? एम्पियर मापता है। तो एम्पियर यानी विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं? एम्पियर से मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता को ही हम रिक्टर पैमाने से मापते हैं या सिस्मोग्राफ द्वारा रिएक्टर को मापते हैं? ठीक है, भूकंप को मापते हैं दोस्तों। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये देखिए आ ही गया, तो इसको क्या नाम दिया गया है? सिस्मोग्राफ दिया गया है। ठीक है, इसका क्या नाम दिया गया है? सिस्मोग्राफ। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो 1971 द्वारा मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लागू की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला टेलीफोन अभिग्राही में, ठीक है, इसमें पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। टेलीफोन अभिग्राही में विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होती है? तो क्या होता है दोस्तों? टेलीफोन अभिग्राही में विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इस प्रकार ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है उसे क्या कहते हैं? तो विद्युत मोटर के ही द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो डायनमो करता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो विद्युत मोटर करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बता रहा है कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोधकता की इकाई जो होती है दोस्तों वो ओम मीटर होती है। क्या होती है? ओम मीटर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, ठीक है, और मैं कंटिन्यू रखूं, तो आप लोग मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे आपके लिए और अधिक मेहनत करने को प्रोत्साहन मिलेगा और मैं भी अधिक से अधिक मेहनत कर सकूंगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 49 क्वेश्चन, श्यानता गुणांक का विमा सूत्र क्या होता है? तो श्यानता गुणांक का विमा जो सूत्र होता है, यानी विमी जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो m की पावर l, l की पावर -1, t की पावर -1, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस सही हो जाता है, श्यानता गुणांक। अब कभी कभी पूछ लेता है श्यानता की इकाई क्या होती है? तो श्यानता की इकाई जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? पॉइज होती है। क्या होती है? पॉइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो जैसे कि आप जानते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। विद्युत शक्ति की बात किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? तो वही बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है? दूरी की है। किसकी है? दूरी की है। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त किया गया उपकरण को क्या कहते हैं? तो लैक्टोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? दूध की सघनता को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आखिरी बात करते हैं, बल की इकाई क्या होती है? तो बल की जो इकाई जो होती है दोस्तों वो क्या होती है? डाइन होती है। क्या? डाइन से हम क्या कहते हैं? बल की इकाई। इसको हम क्या कहते हैं? बल की इकाई की बात करते हैं तो बल में क्या होता है? इसको हम सीजीएस पद्धति में डाइन होती है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? इसकी बल की इकाई जो होती है वो डाइन होती है। लेकिन अगर हम एसआई पद्धति की बात करते हैं तो बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो आवेग का जो विमीय सूत्र होता है वो mlt-1 होता है। क्या होता है दोस्तों? mlt-1 होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं AMU। ठीक है, AMU की तुल्य ऊर्जा क्या होती है? तो AMU की तुल्य ऊर्जा का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा 931 मेगावाट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 931 मेगावाट, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो किसी पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध की जो इकाई होती है दोस्तों वो क्या होती है? ओम सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ओम क्या होती है? सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? क्यूबिक मीटर एक मौलिक इकाई नहीं है। बाकी मीटर भी है, किलोग्राम भी है, केल्विन भी है, समय भी है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाता है? ठीक है, मौलिक इकाई है, लेकिन क्यूबिक मीटर नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एम्पियर क्या है? एम्पियर इकाई किसकी है? तो बार बार वही क्वेश्चन है, एम्पियर वैद्युत धारा को मापता है, तो वैद्युत धारा यानी 20 सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल मात्रक नहीं है? तो मूल मात्रक कौन नहीं है दोस्तों? तो वो ओम नहीं होता है मूल मात्रक दोस्तों, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो त्वरण को मापने के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्क्वायर किया जाता है, तो मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। शक्ति की भौतिक मात्रा क्या होती है, यानी भौतिक विमीय सूत्र क्या होता है? तो शक्ति क्या होती है दोस्तों? ml2t-2 होती है, यानी ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक सभी को पता है दोस्तों, जूल होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा क्या परिवर्तित करता है? तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, या यांत्रिक को ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। क्या? ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करता है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष कई बार पूछ लिया, दूरी का मात्रक है दोस्तों। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सदिश राशि कौन सी है? तो निम्नलिखित
निम्नलिखित में से एक सदिश राशि पूछ रहा है, तो समय भी नहीं होता है, द्रव्यमान भी नहीं होता है, लंबाई भी नहीं होता, कौन सा सही हो जाएगा? वेग सही हो जाएगा दोस्तों। तो वेग एक प्रकार की क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट आगे बात कर रहा है, यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? तो आपसे पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मील होता है, तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो क्या होता है? 0.62 मील होता है। क्या होता है दोस्तों? 0.62 मील होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कोणीय संवेग की एसआई मात्रक क्या होता है? तो कोणीय संवेग किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड होता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसके पहले मैंने आपको बता दिया था, फायदोमीटर कहते हैं, समुद्र की गहराई मापता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक इकाई को शक्ति मापने की एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो शक्ति मापने के लिए कौन सी इकाई यूज होती है? वाट यूज होती है। क्या दोस्तों? वाट यूज होती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 मेगावाट में होता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है इसका आंसर? इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो 0.51 मेगावाट होता है, यानी बी इज ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नीचे दी गई इकाइयों को एक साथ सदिश राशियों को मिलाइए, कौन कौन सी राशियां मिल रही हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि एम्पियर किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा, विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है, तो यही हो जाएगा। जूल क्या है? कार्य के लिए होता है, कैंडा ज्योति तीव्रता के लिए होता है, न्यूटन ज्योति प्रवाह के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये ऑप्शन ऐसे सही हो जाएगा। तो इसमें आपसे पूछना क्या है? इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? एक मिनट, नीचे दिए गए इकाइयों के साथ राशियों को मिलान कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए कोड का भी प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, तो इसमें कोड का प्रयोग किया गया है दोस्तों, यहाँ से किया गया है, यहाँ से किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर विद्युत आवेश यानी चार्ज को, वे एक हिसाब से विद्युत आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ दिया नहीं है। तो इसका ऑप्शन मुझे अगर मिलाना हो तो विद्युत आवेश यहाँ 1 का 4 कर देंगे। ठीक है, ज्योति तीव्रता कैंडिला मापता है, ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता कैंडिला यानी 1 का 4 और 2 का 1, ठीक है, और 3 का 3। ठीक है, इसमें देख लीजिए दोस्तों, 1 का 4, 2 का 1, 1 का 4, अच्छा यहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, प्रत्यास्थता मापांक की एसआई मात्रा क्या होता है? तो प्रत्यास्था मापांक की एसआई मात्रा क्या होता है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रत्यास्था। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो पास्कल हो जाएगा। ठीक है, पास्कल इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला 73 क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि द्रवों को घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो द्रवों को घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? घनत्व की बात है तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आर्द्रता की मापने की बात करता है तो वो हाइड्रो क्या होता है दोस्तों? हाइग्रोमीटर होता है। वो क्या होता है? हाइग्रोमीटर होता है। ठीक है, लेकिन अगर घनत्व की बात है तो वो हाइड्रोमीटर यहाँ। ठीक है, यहाँ आपको ध्यान देना होता है। रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं रिक्टर स्केल में। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है टेट की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, टेट की, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम क्या मापता है दोस्तों? तो एंगस्ट्रॉम क्या मापता है आपको ये बताना है। तो यहाँ प्रकाश तरंगों की लंबाई को क्या करता है? एंगस्ट्रॉम मापता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? गतिज ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यही एक असत्य है, बाकी सभी सत्य है। श्यानता गुणांक का मात्रक पॉइंट, जिसके पहले मैंने आपको बताया था। कार्य तथा ऊर्जा का विमीन समान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर बराबर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर यही पूछ लेता है 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10 टू द पावर 9 मीटर के बराबर होता है। अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ 9 हो जाएगा दोस्तों, और अगर सेंटीमीटर है तो -7 हो जाएगा। यही आपको ध्यान देना है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे क्या है 1 नैनोमीटर हमेशा याद किए रहते हैं। 10 की पावर क्या होता है? -9 क्या होता है? मीटर होता है। 10 की पावर -9 मीटर होता है। अगर यहाँ सेंटीमीटर की बात कर देंगे तो -7 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 न्यूटन जो है वो 10 टू पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 10 टू द पावर 10 की पावर 5 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो 1 जूल में 10 की पावर -7 अर्घ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक, इसके पहले मैंने आपको बताया ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो ऊष्मा की एसआई मात्रक जूल यहाँ बता रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक है, हाँ सही है, ऊष्मा का मात्रक जूल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला है 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर ठीक है 740 वाट के बराबर होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए, और एक बार नहीं दोबारा वीडियो को देख लेंगे, आपको सभी लर्न हो जाएगा। 1 पारसेक
तारों को संबंधित दूरियां मापने का मात्रक क्या होता है? तो एक पारसेक पूछ रहा है, एक पारसेक जो है कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, क्या 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, यहाँ देखिए वही पूछ लिया अभी, जैसे मैंने आपको बताया था 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कार का मात्रक क्या होता है? तो कार का मात्रक जूल होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पारसेक मात्रक किसका होता है? तो पारसेक मात्रक किसका होता है, इसके पहले मैंने बताया था आपको, दूरी का मात्रक होता है पारसेक। नेक्स्ट आगे बात करता है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? तो 1000 मीटर के बराबर 1 किलोमीटर होता है। क्या होता है? 1000 किलोमीटर के बराबर 1000 मीटर के बराबर 1 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट आगे है एम्पियर का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा होती है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 8वां इसी का। ये सभी क्या है? उत्तर प्रदेश स्टेट में आए हुए हैं, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, बड़े से बड़े एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शक्ति का मात्रक दोस्तों क्या होता है? शक्ति का मात्रक आप जानते हैं वाट होता है। क्या होता है? वाट, यानी सी ऑप्शन सही है। जैसे मेगावाट बिजली को मापने की इकाई क्या होती है? तो मेगावाट बिजली को मापने की इकाई उत्पादित की जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ उत्पादित की जाती है मेगावाट बिजली नापने की इकाई होती है। तो क्या होती है इसको दोस्तों? तो इसका जो आंसर सही हो जाए है वो उत्पादित की जाती है, इसमें कोई उस तरह का ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बता रहा है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये कई बार क्वेश्चन पता है आपको, दूरी का मात्रक है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए रिपीट हुआ है। यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण उसके क्या दिया गया है, यूनिट्स दी हुई है, यानी इकाई दी हुई है, उसके मात्रक दिए हुए हैं, आपको मिलान करना है कि कौन किस में है। ये यूपी यूडीए एंड एलडीसी प्रेप 2021 में आया था और यूपी पीसीएस 2005 में प्री में एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों। तो चलिए इसको करते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन 4 इसका 4 सही हो जाएगा। बल जानते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है। कृतकार न्यूटन सेकंड होता है। आवेग का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। कृतकाल सॉरी दोस्तों, 1 मिनट, कृतकार 1 मिनट फिर से मिला सकते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक, ठीक है, न्यूटन सेकंड हो सकता है और कृतकार का मात्रक जूल होता है। यानी इसका ऑप्शन बात करते हैं दोस्तों, तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और उसके बाद 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी 4 3 1 2। इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, 4 3 1 2, ठीक है। तो 4 3 1 2, ठीक है, 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे फिर से मिलान करवाया है। जूल किसको मापता है? तो जूल कार्य को मापता है, ठीक है, यहाँ ये ऑप्शन हो जाएगा। एम्पियर किसको मापता है? तो एम्पियर धारा को मापता है, यानी क्या हो जाएगा? 4 1, ठीक है। वाट किसको मापता है? तो वाट जो है सामर्थ्य को मापता है, 2 ऑप्शन हो जाएगा। वोल्ट किसको मापता है? तो वोल्ट किसको मापेगा? कैलोरी ऊष्मा को मापता है और वोल्ट क्या मापता है? वोल्ट कार्य को मापेगा, फिर और क्या, नहीं, वोल्ट विभवांतर को मापेगा दोस्तों, और सॉरी फॉर मैंने गलत लगा दिया था, और यहाँ जूल कार्य के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? 4 3 4 जूल 3 हो जाएगा, पहले ही 3 हो जाएगा ना। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 1 2 4 1 हो जाएगा, 3, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, दाब का इकाई क्या होता है? तो दाब का इकाई इसके पहले मैंने बताया था न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पास्कल, तो पास्कल दाब को मापता है, तो यहाँ दाब सही हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आज मैंने आपको इतनी क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट क्विज आएगी आपको, इसीलिए ठीक है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपके आगामी आने वाली सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।